एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, तुम्हें उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में हमेशा फंसा लिया जाता है, तुम हार जाते हो, तुम हर बार तुम हार जाते हो, तुम बहुत हेल्पलेस महसूस करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई हेल्प करने वाला तुम्हें है ही नहीं वहाँ पे, उस मोमेंट में तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। एंड यू फील लाइक कि पता नहीं मैं कौन सा पॉइंट बोलूँ जिससे शायद मैं कहीं ना कहीं खुद को सेफ फील करवा सकूँ। तुम अपने आप की सेफ्टी या फिर अपने आप को लेके कंसर्न हो जाते हो इस तरीके के क्वारल्स में, हर बार तुम्हें हराया जाता है और ये पैटर्न रिपीट होते जाता है। ये स्पेशली मतलब वैसे लोगों में हो रहा है ना कि जो लोग खुद को कहीं ना कहीं गुस्से में जो काबू करना होता है ना, वो सिखा ही नहीं पाया है खुद खुद को कभी। इस लूप वाले लोगों में ना इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं कि उनको कंट्रोल करना इट्स वेरी इजी। इट्स द थिंग इज़ दैट कि बस उनको एक गुस्सा दिला दो एंड फिर तुम मज़ा लूट सकते हो ऐसे लोगों के। अगर तुम भी ऐसे किसी टाइप के पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हो कि तुम्हें बार बार क्या किया जाता है, हराया जाता है, ठीक है ना, तुम्हें बार बार ऐसा फील कराया जाता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लिया गया है एक चीज़ में, एक जाल में, एंड देन फिर तुम उससे निकल ही नहीं पाओगे कभी। तुम कितना भी बोल लो वो पॉइंट तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे। एंड द थिंग इज़ दैट रिपीटेड, तुम एक चीज़ बोलोगे वो और एक चीज़ लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होते 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 और तुम लास्ट में डिफीटेड फील करोगे, भले ही ये बात तुम एडमिट ना करो सामने, बट द थिंग इज़ दैट अंदर से तुम ये चीज़ ना डिफीटेड जो होता है ना, जैसे इंसान हार जाता है एकदम, तो तुम वैसा फील करोगे। ये वीडियो ना तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस तरीके के इंसान हो कि तुम्हें एक्सट्रीमली गुस्सा आता है, तुम्हें गुस्सा आता है और तुम दिखा रहे होते हो उसको, ठीक है, मोस्टली इन मेल्स, इवन इन फीमेल्स ये चीज़ होता है, बट इट डजेंट टर्न आउट टू बी वायलेंट। ऐसा नहीं कि मारपीट होने लगी है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा वायलेंट वे में हो गए हैं, उतने लेवल तक फीमेल्स में उतना जाता नहीं होगा या फिर जाता भी होगा तो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ, मतलब उस लेवल का नहीं है। बट मेल्स में ये चीज़ जाता है कि लाइक फाइट शुरू हो जाना एंड एक्सट्रीम कन्फ्लिक्ट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम ध्यान से सुनना कि ये क्या है। एंड खुद को प्रूव करना हर वक्त ज़रूरी नहीं है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बता दे रहा हूँ कि हर वक्त खुद को प्रूव करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ वाई वी फील डिफीटेड एंड फिर हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली योर वीक पॉइंट। दैट इज़ एक्चुअली योर वीक पॉइंट वेयर यू आर मोस्ट वल्नरेबल मतलब कि तुम वहाँ पे मोस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो। भले ही वो जो तुम्हारा पर्सनैलिटी है मतलब उससे इस लेवल पे जुड़ा हुआ है ना उस चीज़ से, कि भले वो गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट तुम उस चीज़ को बहुत मतलब हर वे में जहाँ तक जा सको, जहाँ तक हद तक पहुँच पाओ, तुम अपने आप को बचाओगे उस चीज़ के लिए। सो उस जगह पे तुम वीक पड़ जाओगे एंड वो पॉइंट अगर किसी ने समझ लिया तो वो तुम्हें आराम से डिफीट कर लेगा। एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिटिकल फाइट्स। अब देखो पॉलिटिकल फाइट्स जब होते हैं तो क्या होता है कि एक इंसान का एक ओपिनियन है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट विंग वाला, लेफ्ट विंग वाला। अब जिसको नहीं पता है राइट विंग लेफ्ट विंग, वो जाके थोड़ा रिसर्च कर ले व्हाट इज़ एक्चुअली लेफ्ट विंग एंड व्हाट इज़ राइट विंग। ये होता है। अब क्या होता है कि राइट विंग वाला बोलेगा कि मेरे आइडियोलॉजीज कुछ ऐसे हैं, लेफ्ट विंग वाला बोलेगा मेरे तुम्हारे अपोजिट हैं, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, एंड उनमें घमासान लड़ाई लग जाएगी। और ये होता है, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दैट्स वाई द ओवरऑल पॉलिटिकल माहौल इज सो गर्म। इतना ज़्यादा गर्माहट जो है ना इन सब छोटे छोटे चीज़ों की वजह से ही होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये क्यों हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली कि कंडीशनिंग होती है बचपन से। वेन एवर वी आर बोर्न तब से लेके कंडीशनिंग होती है, एक प्री प्लान्ड कंडीशन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा जाता है एक इन बच्चे के जन्म होने से पहले, एंड दैट इज़ इम्पोज्ड अपॉन दैट चाइल्ड। दैट इज़ द थिंग। तो उसको फ्री थिंकिंग करने का कहीं भी मौका इनिशियली उस लेवल पे दिया नहीं जाता। जो स्मार्टली समझ पाते हैं बाद में इस चीज़ को जाके, वो इन तरीके के फाइट्स या स्क्वारल्स में लगते नहीं, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट रियल वैल्यूज़ एक्चुअली क्या है एंड कहाँ पे खुद को बचाना है, कहाँ पे खुद को मतलब एग्रेसिव दिखाना है एंड ऑल, बैलेंस करके रखते हैं। बट यू कांट डू दैट। द थिंग इज़ दैट तुम जब कंडीशन किए जाते हो, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सेट्स ऑफ हैबिट्स, सेट्स ऑफ रूल्स समझाए गए हैं सोसाइटी के,
ये वो फलाने ढिमकाने चीज़ समझाए गए हैं बहुत सारे, फिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हो बिकॉज वो तुम्हारी आइडेंटिटी या तुम्हारा ईगो बन चुका है। अब वो ईगो को तुम बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हो, भले ही वो फॉल्स हो, तब तुम अपना इंटेलेक्ट नहीं लगाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब फाइट होते हैं तो ज़्यादातर लोग इंटेलेक्ट का यूज़ ही नहीं करते हैं, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर लाइक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होता है, दिस इज ऑल्सो समवट रिफ्लेक्स। ये एक रिफ्लेक्स है, दिस इज रिस्पॉन्ड टू द नर्वस इनपुट जो तुमने इतने टाइम से ढाला हुआ है अपने। अब उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो दैट इज़ अ पर्सनल अटैक, एंड देन फिर तुम क्या करोगे, उस चीज़ को डिफेंड करने में लग जाओगे, एंड देन फिर फाइट शुरू, व्हेन यू टर्न आउट टू बी एग्रेसिव। एग्जाम्पल जैसे कि सांप होता है, सांप एक्चुअली इंसानों को काटता नहीं है या फिर किसी भी जानवर को इनिशियली नहीं काटता। तुमने नोटिस किया होगा कि जानवरों में बिहेवियर होता है कि वो अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, सो इट जस्ट स्प्रेड्स इट्स फैंग्स, वो अपने फैंग्स को स्प्रेड करके रखता है, बहुत बड़ा दिखाता है खुद को ताकि वो एग्रेसिव दिखा सके एंड सामने वाले को रिपेल कर सके। इंसानों में वो चीज़ एग्रेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी को थोड़ा ब्रॉड कर देना या फिर टोन को लाउड कर देना, दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू जस्ट शो वन सेल्फ सुप्रीम, या फिर इवन यू कैन से दैट बहुत बड़ा दिखाने वाला जो है ना, वो सुपीरियर दिखाने वाला टेंडेंसी ये आ जाता है इस तरीके से। सो वी आर एक्चुअली एनिमल्स बट वी आर शोइंग इट इन अ डिफरेंट वे, जस्ट नोटिस दिस थिंग। सेकेंड, जब क्या होता है कि स्टिल देयर इज दिस डिफेंस कि कोई तुम्हें ऑफेंड करने की कोशिश कर ही रहा है, यू आर जस्ट डिफेंडिंग योर सेल्फ। अब वो बंदा वो क्या करेगा, वो अपना कोई स्वार्थ, whenever he is teasing you, वो अपना स्वार्थ ना किसी बड़े पर्सपेक्टिव के थ्रू तुम्हारे अंदर वो ज़बरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही नोज दैट वट इज़ एक्चुअली वेरी मच टॉक्सिक फॉर यू। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को कोई चीज़ पसंद है, कोई आइडियोलॉजी पसंद है, नाउ ही विल डायरेक्टली नॉट से दैट मुझे ये आइडियोलॉजी पसंद है एंड दैट इज़ माई ओन ईगो, दैट इज़ माई ओन आइडेंटिटी, ये मेरा चरित्र है, तुम अपने मेरे चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते, या फिर मेरे आइडियोलॉजीज़ को तुम सही सही बोलो। ये अगर वो करवाना चाहेगा ना तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली चीज़ों को नहीं बोलेगा, वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को लेके आएगा सामने एंड वो तुम्हें प्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरीज, ट्विस्टेड स्टोरीज, जिसमें कोई तुम्हारे पास फुल प्रूफ कोई वो ही नहीं है। किसी ने कुछ क्लेम कर दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, उसी फैक्ट बेस पे या रील्स के बेसिस पे, मतलब हाफ फेक्ड नॉलेज लेके वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा ताकि तुम और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, तुम और ज़्यादा डिफेंड करो अपने आप को, और ज़्यादा जितना ज़्यादा तुम अपने को डिफेंड करने जाओगे उतना ज़्यादा उसको पॉइंट्स मिलता जाएगा एंड दैट पर्सन विल ट्राई टू बी लाइक सुपर इम्पोजिव अपॉन यू, तुम्हारे पर चढ़ने की कोशिश करेगा। दैट इज़ एक्चुअली द ओवरऑल साइकोलॉजी कि हर इंसान का अपना अपना एक कंडीशनड आइडेंटिटी होता है एंड दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन समवेयर सेल्फिश नीड्स। किसी का मनी, किसी का लस्ट, किसी का फेम, किसी का, तो तुम देखोगे कि वही काम, क्रोध, मद, लोभ, इस तरीके की चीज़ों से घिरा होगा उसका आइडियोलॉजी, तो वो तुम्हें ढूंढना है। यू आर नॉट टू जस्ट गेट डिफेंड, यू आर नॉट टू लाइक जाके तुम डिफेंड कर रहे हो खुद को, ऐसा नहीं करना है। तुमको सबसे पहले तो ढूंढना है व्हाट इज एक्चुअली द सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड सच आइडियाज़, कि वो आइडियाज़ को क्यों तुम्हारे पर फेंक के मार रहा है एंड व्हाट आर दोज पीपल्स जिनके आइडियाज़ को पकड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो इंसान उस चीज़ से कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट डिराइव करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू डेज बैक ओनली आई हैड अ क्वारल विद समवन एंड वो क्या कर रहा था, स्वामी विवेकानंदा के बारे में कुछ बोल रहा था। द थिंग इज दैट कि he was not telling that मुझे वो चीज़ पसंद है पर्सनली, सो ही वॉज मीन्स वो प्रोक्लेम, कोई एक होता है ना जो कि किसी ने कुछ बोल दिया हो तो वो आइडिया उठा के, कोई जर्नल उठा के, कुछ भी उठा के लाइक मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा था कि सी इट्स रिटन ओवर हियर। एक्चुअली देन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज़ एक्चुअली द बेनिफिट, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट, वेदर यू वांट टू बी स्वामी विवेकानंद बाय डूइंग दिस, एंड इफ यू कैन डू दैट तो तुम करो, no one is just restricting you, preventing you to do that. So that's how he got caught, फिर वो civilization and all वो लेके आ गया। So see how is this thing actually works, it actually works on self interest। कोई इंसान अगर खुद की आइडेंटिटी को कहीं दूसरे इंसान के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेगा तो वो बड़े लोगों का नाम लेगा, मे बी ही कैन टेक द नेम ऑफ क्रिएटर्स एज वेल, वो लेगा कि देखो वो क्रिएटर ना बहुत अच्छा काम करता है, सो हाउ कम यू से दिस रॉन्ग टू हिम, बिकॉज वो इंसान एक्चुअली उस क्रिएटर जैसा बनना चाहता है और मे बी ही इज गेटिंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स, प्लेजर, या फिर जो भी बोलो कुछ मिल रहा है उसको।
सो टू फाइंड दैट, यू आर नॉट टू जस्ट डिफेंड इट। एंड तुमको अपना भी ग्राउंड देखना है कि तुम क्यों कोई चीज़ प्रूव करना चाहोगे, वाई यू नीड टू प्रूव इट, बिकॉज तुम प्रूव करने जा रहे हो, दैट मीन्स यू वैल्यू दैट पर्सन, यू वैल्यू दैट। अगर तुम वैल्यू कर रहे हो, इट्स ओके फाइन, वी कैन नॉट क्वारल विथ ईच एंड एवरी बिट ऑफ पीपल अराउंड अस, ये बात समझ के रखो हमेशा। बट द थिंग इज दैट वैल्यूइंग डज नॉट मीन्स डिमीनिंग ओन सेल्फ, ये बात भी ध्यान से सुन के रखो। तो बेटर क्रिएट साइलेंस समहाउ, तुम साइलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, जस्ट आस्क इंट्रोस्पेक्ट इन अ वे दैट व्हाट इज द थिंग, मे आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस थिंग, तुम क्या इस चीज़ से कुछ सिखा पाओगे मुझे, अगर वो इंसान वैसा कुछ कर पाएगा, सो हिज रियल मोटिव विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट, वो खुद ही आके तुमको बोलेगा कि या आई वॉन्ट टू टीच यू दैट सी ये वाला चीज़ है ना, ये वाला तुम्हें सीखना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चीज़ को लेके उसे सीखना चाहोगे या नहीं चाहोगे, या फिर तुम उसे डिस्कार्ड कर दोगे, तुम उसे यूज़ ही ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। सो हियर दिस क्वारल एंड्स, you can say that respectfully I don't want to talk to this about this thing, so you may leave। इस तरीके से भी चीज़ें क्वारल्स बचते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वारल्स आर एक्चुअली हैपनिंग इन द चैट्स नाउअडेज, लाइक सोशल मीडिया नाउ। सो दिस इज हाउ ओवरऑल साइकोलॉजी वर्क्स। तो बच के रहना, एंड ऑल्सो या यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड दिस रियल ओवरऑल जो ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है इंसानों के द्वारा। सो या टेक केयर एंड शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड से जो हमेशा तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पोज करने की कोशिश करता है, बिकॉज देयर इज दिस आइडेंटिटी स्टिकिंग टू दैट पर्सन। सो या गुड नाइट।